हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जेपी लो क्लासेस में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज इंग्लिश ग्रामर का टेस्ट नंबर 4 है। ठीक है। और सबके सब एक बार इस सेशन को लाइक कर दें। 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन के आपको आंसर देने कमेंट बॉक्स में। ठीक है। लास्ट में स्कोर बताना आपका 15 में से कितने ठीक हुए। और सबके सब एक बार सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। बिना किसी टाइम वेस्ट किए आज का सेशन स्टार्ट करें। आज का पहला क्वेश्चन बताइए, फटाफट से आंसर दीजिए इनका। और अगर आप इस चैनल पर नए तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। बताइए फटाफट से दीजिए। ही डैश जयपुर 2023, वह 2023 को जयपुर को छोड़ चुका था। इसका हिंदी में अर्थ होगा। ठीक है। तो बताइए इसका, ये पास्ट की किसी एक्शन की बात करा है, किसी पास्ट की किसी एक्शन का बात करा है तो क्या आ जाएगा? वाज लेफ्ट, वाज, हैज लेफ्ट, वाज लिविंग, हैड लेफ्ट और लेफ्ट। बताइए फटाफट से क्या आंसर आएगा? तो ये यानी इसमें क्या आएगा? यानी सिंपल पास्ट टेंस की बात करें, सिंपल पास्ट टेंस की बात करें। ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस में यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है। तो ये हैज लेफ्ट नहीं आएगा, वाज लिविंग नहीं आएगा, हैड लेफ्ट नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, लेफ्ट आएगा। यानी कि सेकंड फॉर्म आ जाएगी ही लेफ्ट जयपुर 2023। ठीक है। नेक्स्ट, ही लेफ्ट जयपुर 2023, तो लेफ्ट आ जाएगा, लेफ्ट जयपुर 2023। ठीक है। और जयपुर को 2023 में ही, वह जयपुर को 2023 में ही छोड़ चुका था। ठीक है। नेक्स्ट, इसका दीजिए, सेकंड का दीजिए। लुक दैट मैन डैश ए फोटो ऑफ यू। बताइए ऑप्शन नंबर ए टेक्स या विल टेक, टुक या टेकिंग। बताइए सेकंड का क्या होगा? तो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा है, इज दिख रहा है। इज के साथ क्या लगेगा? यानी कि आईएनजी लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगेगा। ठीक है। और ये सिंगुलर है, इज क्या है? सिंगुलर है यहाँ पे। तो टैक्स नहीं आएगा, विल टेक भी नहीं आएगा, टुक नहीं आएगा। तो इज, ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, टेकिंग। ठीक है। तो यानी कि आईएनजी लगेगा, आईएनजी यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। इज एम आर। ये प्रजेंट कंटिन्यूस टेंस है। कौन सा? प्रजेंट कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है। प्रजेंट कंटिन्यूस, ऑप्शन नंबर डी इज टेकिंग आ जाएगा, टेकिंग। यानी कि लुक दैट मैन इज टेकिंग ए फोटो ऑफ यू। ठीक है, करेक्ट हो जाएगा डी। थर्ड का दीजिए। समवन हैज डैश माई बुक्स। समवन हैज डैश माई बुक, यानी किसी ने मेरी बुक चुरा ली है। ठीक है। किसी ने मेरी बुक चुरा ली है। तो बताइए हैज हैव, जब भी आपको सेंटेंस में हैज हैव दिखे तो इसके साथ क्या लगेगा? हैज हैव प्लस हैव। तो आपको यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इसके साथ क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और ये कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म कहाँ है? तो स्टील, ये भी करेक्ट रॉन्ग हो जाएगा। और स्टोल ये भी नहीं आएगा, विल स्टील नहीं, यानी स्टोलन आएगी वर्ब की थर्ड सेकंड फॉर्म। यानी कि समवन हैज स्टोलन, यानी स्टोलन, STOLE, यानी स्टोलन माई बुक, यानी किसी ने मेरी बुक चुरा ली है। ठीक है। तो स्टोलन वर्ब की यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो फोर्थ का बताइए, फटाफट से दीजिए। फोर्थ का बताइए। यानी कि ये प्रीपोजिशन का है। वी रेस्पेक्ट यू बट वी डोंट एग्री योर आइडियाज। बताइए वी रेस्पेक्ट यू, मैं तुम्हारे मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ, रेस्पेक्ट करता हूँ। बट आई डोंट एग्री डैश योर आइडियाज, मैं तुम्हारे आइडिया से सहमत नहीं हूँ, किंतु मैं तुम्हारे आइडिया से सहमत नहीं हूँ। ठीक है। हम तुम्हारे आइडिया से सहमत नहीं है। बताइए तो इसका क्या आएगा? फोर आएगा, विथ या बाई या टू, क्या लगेगा इसके साथ? डैश। एग्री के साथ, एग्री क्या? फिक्स प्रीपोजिशन है, फिक्स प्रीपोजिशन के साथ यहाँ पे टू और विथ का प्रयोग होगा। ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, विथ। यानी वी रेस्पेक्ट यू बट वी डोंट एग्री विथ यानी कि तुम्हारे योर आइडियाज विथ योर आइडियाज, यानी कि आंसर यानी बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 5 का दीजिए, फटाफट से आंसर दीजिए। eggs are sold dash the dozen, eggs are sold dash the dozen at to buy in, क्या लगेगा? तो ऑप्शन नंबर 5 का आंसर दीजिए फटाफट से। यानी कि eggs are sold dash द दर्जन एट टू बाई इन। बताइए फटाफट से। यानी जो दर्जन है ये फ्रेजल है, द दर्जन यानी फ्रेज का यानी फ्रेजल है। ठीक, फ्रेज है तो इसके साथ यानी फिक्स प्रीपोजिशन लगेगी, क्या लगेगी? बाय लगेगी, बाई द दर्जन। ठीक है। ये क्या है? फिक्स फ्रेजल है, फ्रेज है, फिक्स फ्रेज है, तो ये फिक्स फ्रेज है। दर्जन क्या फिक्स है तो बाई लगेगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एक्स आर सोल्ड बाई द दर्जन, बाई आएगा, बाय द दर्जन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 6 का बताइए, फटाफट से दीजिए।
he hope that he dash pass the exam with flying color. ऑप्शन नंबर वन, विल, वुड, कैन, नन ऑफ दिस। बताइए फटाफट से दीजिए। उसे आशा थी कि वह परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होगा। उसे आशा थी कि वह परीक्षा के अंदर अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होगा। तो विल, वुड, कैन और नन ऑफ दिस। जब इस पास्ट की बात करें, ही होप दैट, तो इसकी क्या आएगा? तो वुड क्या लगेगा? वुड। कैन तो लगेगा नहीं, कैन भी नहीं आएगा, तो सीधा सा ऑप्शन दे रखा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यानी पास्ट ही होप दैट, यानी कि यहाँ पे तो यहाँ वुड का आंसर, वुड आंसर से हो जाएगा। ही होप दैट ही वुड आ जाएगा, वुड पास द एग्जाम विथ फ्लाइंग कलर, ठीक है। तो वुड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन का दीजिए। वैन, सेवन का आंसर दीजिए फटाफट से सबके सब। When I was young, जब मैं जवान था, When I was young, I dash run faster than रोहन। तो मैं जब जवान था तब मैं रोहन से तेज दौड़ता था। बताइए क्या लगेगा? ये पास्ट की बात कर रहा है क्या, कि किसकी बात कर रहा है? पास्ट की बात कर रहा है। जब भी आई वॉज यंग, जब मैं जवान था, तो पास्ट की बात कर रहा है। तो पास्ट की जगह क्या लगेगा? पास्ट हम यानी कैन तो लगेगा नहीं, विल भी नहीं लगेगा, सेल भी नहीं लगेगा, तो ऑप्शन बचा एक, ठीक है। कुड आ जाएगा। कुड किस में लगेगा? पास्ट में लगता है, जब है ना पास्ट में लगता है, पास्ट टेंस में लगता है। तो व्हेन आई वाज यंग, तो कुड पास्ट यानी पावर की बात करा, यहाँ पे पावर की बात की जा रही है। रन पास्ट फास्टर देन रोहन से तेज दौड़ता था, ठीक है। जब मैं जवान था तब मैं रोहन से तेज दौड़ता था, ठीक है। व्हेन आई वाज यंग आई कुड रन फास्टर देन रोहन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का दीजिए, फटाफट से आंसर दीजिए। इशिता Ishita said she had gone for a trek last week, but she did not take dash photo there। तो इसका बताइए फटाफट से, यानी कि एड का दीजिए। एड का आंसर करेक्ट आंसर दिए, मच ऑफ मैनी, मैनी ऑफ मच। बताइए फटाफट से दीजिए, इसका करेक्ट आंसर दीजिए, ठीक है। तो क्या आएगा इसके साथ? तो and Ishita said she had gone for a trek last week but she did not take a photo there। तो मच यानी कि जो मैनी है, मैनी का यानी संख्या, बहुत सारी संख्याओं होती है ना, तब इस मैनी का प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। और मच है मात्रा, यानी क्वांटिटी के लिए, अधिक मात्रा, या जैसे जो अधिक मात्रा के लिए, यानी कि जो जैसे मिल्क हो गया, यानी कि क्वांटिटी के लिए यानी मच का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बी यानी मैनी राइट आंसर हो जाएगा। इशिता said she had gone for a trek last week but she did not take many photos there, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नाइन का दीजिए, फटाफट से दीजिए। वे स्टे इन द गुलमार्ग फॉर डैश डे एंड वेंट टू ओली फॉर ए मिनी ट्रैक, few much most, विच ऑप्शन इज करेक्ट? बताइए फटाफट से दीजिए कि वह हम कुछ दिनों के लिए गुलमार्ग में रुके और एक मिनी ट्रैक के लिए ओली गए। एक मिनी ट्रैक के लिए ओली गए, तो क्या गए? कुछ दिनों के लिए। जब भी आपको कुछ दिनों, यानी फ्यू का प्रयोग तो करेंगे नहीं, फ्यू यानी कि न के बराबर होता है, यानी कि न के बराबर होता है, न के बराबर होता है। और ए फ्यू यानी ए फ्यू का मतलब होता है सम का प्रयोग, और मच आएगा नहीं, मोस्ट आएगा नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ए फ्यू आ जाएगा। वी स्टे इन गुलमार्ग फॉर फ्यू डेज, यानी कि फ्यू यानी कि जो प्लूरल और काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है, जिसको हम गिन सकते हैं, ठीक है। फ्यू डे को, यानी कि जो दिन है उनको हम गिन सकते हैं, ठीक है। ए फ्यू डे and went to Oli for a mini trek. We stay in Gulmarg for a few days and went to Oli for mini trek। तो ये काउंटेबल, यानी कि जो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है। वी क्या है? वी यानी प्लूरल है, यानी कि हम स्टे इन द गुलमार्ग फॉर ए फ्यू आएगा। ए फ्यू यानी कि प्लूरल काउंटेबल, बहुवचन यानी काउंटेबल, यानी जो जिस चीज को हम गिन सकते हैं, यानी डे यानी दिन को तो हम गिन सकते हैं, गिन सकते हैं, ठीक है। तो ए फ्यू आएगा, कुछ दिन के लिए। वेंट टू ओली फॉर मिनी ट्रैक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 10 बताइए, 10 का दीजिए। 10 का आंसर दिए, एक्सेप्शनली क्लेवर एंड टैलेंटेड। एक्सेप्शनली क्लेवर एंड टैलेंटेड, इसका क्या आएगा? यानी कि वी, यानी कि वो जो एक्सेप्शनली क्लेवर एंड टैलेंटेड, ठीक है, जो असाधारण रूप से चतुर एवं प्रतिभाशाली है, जो असाधारण रूप से चतुर एवं प्रतिभाशाली है। तो क्या आ जाएगा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाए? इंडिजीनियस
और स्टूडियस या एसिजुअस, एसिजुअस या इंजीनियस। बताइए इंजीनियस कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि कौन सा हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। इंजूनियस यानी कि सरल, सरल, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि 10 का हो जाएगा डी वो करेक्ट हो। इंजीनियस यानी सरल। और एसयूडीएस का मतलब, एसयूडीएस का मतलब होता है परिश्रमी, और एसयूडीएस यानी परिश्रमी। और ये इंडिगेनियस, इंडिजीनियस यानी जो स्वदेशी, जो स्वदेशी, ठीक है। नेक्स्ट 11 का बताइए द करेक्टर एंड एटमोस्फियर ऑफ ए प्लेस। तो ऑप्शन नंबर 1 हेवन, कार्टोग्राफी और कार्टोग्राफी या लिंगामेंट, लिंगामेंट या एम्बियंस, एम्बियंस। बताइए फटाफट से दीजिए, ठीक है। क्या कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? द करेक्टर एंड एटमोस्फियर ऑफ ए प्लेस, ठीक है। किसी जगह के चरित्र और वातावरण की बात करें, किसी जगह के चरित्र, एटमोस्फियर यानी वातावरण ऑफ ए प्लेस, तो उसको क्या कहेंगे? यानी कि एम्बियंस, यानी क्या कहेंगे उसको? एम्बियंस। वाक्यांश के एक शब्द होगा एम्बियंस, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्बियंस, ठीक है। 11 का क्या हो जाएगा? एम्बियंस। और एम्बियंस, एम्बियंस यानी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 12 का दीजिए, यानी कि ये इसका एक्टिव वॉइस दे रखा है, ठीक है। ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट दे रखा है और डायरेक्ट में बदलना है, ठीक है। यहाँ पे अपन को पहले से डायरेक्ट दे दिया है तो अपन को इनडायरेक्ट में बदलना है। प्रोफेसर टोल्ड मी दैट आई कुड नॉट रेस्क्यू माई सेल्फ फ्रॉम द बैट। बताइए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए, ठीक है। जब भी अपन को यानी कुड दे दिया, यहाँ पे कुड है, कैन का हमें, कैन किस में बदलता है? कैन का प्रयोग हम कुड में बदलेंगे। कैन किसको बदलेंगे? कुड में बदलेंगे, कुड में बदलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कैन को कुड में बदलेंगे, ठीक है। और तो देखिए कैन कहाँ, कैन कैन किस में दे रखा है? तो ये प्रॉपर से सी, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो ये तो आएगा नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। और दूसरा क्या है? सेड टू मी यू हैव, ये भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर सेड टू अस यू कैन नॉट, अस नहीं आएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बचा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, डी इज करेक्ट है। प्रोफेसर सेड टू मी, प्रोफेसर सेड टू मी यू आ गया कैन, यानी कि जो यानी कुड का क्या हो जाएगा? कैन हो जाएगा। कैन और नॉट लग जाएगा। रेस्क्यू, रेस्क्यू माई सेल्फ, माई सेल्फ का योर सेल्फ आ जाएगा। फ्रॉम, फ्रॉम का फ्रॉम, दिस, दैट का दिस हो जाएगा। और बैट यानी बैट का बैट। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसका बताइए 13 का बताइए, फटाफट से आंसर दीजिए। अनिल सेड टू रिया आई नो वेयर एवरीथिंग इज कीप्ड इन द किचन। एवरीथिंग, अनिल कहता है, अनिल सेड रिया आई नो वेयर एवरीथिंग इज कीप्ड इन द किचन। बताइए इसका करेक्ट आंसर दीजिए। जब भी आपको जब भी आपको यानी कि नो, आई नो दे रखा है, यानी कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम किस में बदलेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यानी कि वी टू में बदलेंगे। वी टू यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी पास्ट में, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, ठीक है। वी टू में वी वन को वी टू में बदलेंगे। और जो यहाँ पे इज दे रखा है, इज को किस में बदलेंगे? इज आएगा, इज में, इज को वाज वर्ब में बदलेंगे, वाज और वर्ब में, ठीक है। वाज वर्ब में, वाज और वर्ब में बदलेंगे, ठीक है। तो देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ पे है? न्यू, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और यहाँ पे नो है, ये भी नहीं है, ये रॉन्ग हो जाएगा। और न्यू, द रिया टोल्ड मी दैट ही न्यू वेयर एवरीथिंग इज कीप्ड आ गया। वैसे कि वैसे इज कीप्ड को बदला नहीं इसने, ठीक है। तो ये इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा सेकंड। और फर्स्ट अनिल सेड टू रिया, ठीक है। तो अनिल सेड टू रिया, अनिल सेड टू ही नो, नो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस दे रखा है, ये भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अनिल टोल्ड, अनिल टोल्ड यानी कि सेड का टोल्ड हो जाएगा रिया दैट ही नो, ही नो यानी कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ही नो वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। वी वन को किस में? वी वन वी टू में बदलेंगे, यानी पास्ट सिंपल टेंस में। वेयर एवरीथिंग वॉज, यानी कि इज का वाज वर्ब हो जाएगा, वॉज कीप्ड इन द किचन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए इसका बनाइए, एक्टिव वॉइस बनाया है, पैसिव वॉइस दे रखा है, एक्टिव वॉइस में बदलना है। तो बाई हुम कैन द प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड, बाई हुम कैन द प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड। बताइए इसका क्या होगा? जब भी बाई हुम आए तो बाई हुम को किस में बदलेंगे? बाई हुम को हु में बदलेंगे, किस में? हु में, हु को बाई हुम में बदलते हैं, ठीक है। यानी कि इसका यानी कि बाई हुम को हुम में बदलते हैं। और अपन को क्या चाहिए? यानी कि सिंपल टेंस चाहिए। ये यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, ठीक है। तो वर्ब की थर्ड, कैन के साथ क्या लगेगा? कैन के साथ यानी बी लगेगा, ठीक है। कैन के साथ बी लगेगा, यानी कि कैन के साथ बी लगेगा, ठीक है। और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो बाई हुम, बाई हुम
को whom में बदल देंगे, whom में बदल देंगे, ठीक है। तो देखिए अब क्या आएगा, तो यहाँ पे तो पैसिव वॉइस दे रखी है, अब तो अपन को एक्टिव वॉइस में बदलना है। एक्टिव वॉइस देखिए तो whom कैन ये नहीं आएगा, who कैन वर्ब की ये थर्ड फॉर्म है, तो whom ये भी नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज who कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी कि who कैन सॉल्व द प्रॉब्लम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा हु कैन सोल्व, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी सोल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट 15 लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट से, सेशन को लाइक कर दे सबके सब। द अवार्ड वॉज प्रेजेंटेड टू हर बाय द डायरेक्टर, द अवार्ड वॉज प्रेजेंटेड टू हर बाय द डायरेक्टर, ये पैसिव वॉइस है, अपन को एक्टिव वॉइस में बदलना है फिर से, ठीक है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, करेक्ट आंसर दीजिए इसका फटाफट से, करेक्ट आंसर दीजिए आप 15 का। तो ये यहाँ पे तो किससे चेंज होगा, जब भी वाजवर, वाजवर किस में बदलेगा, यानी कि वाजवर, वाजवर है, वाजवर दे रखा है आपको, ठीक है। तो इसको V2 में बदल देंगे, किसमें, V2 वर्ब के सेकंड फॉर्म में बदल जाएगा, ठीक है। तो देखिए वर्ब के सेकंड फॉर्म में बदलेंगे, ठीक है। और ठीक है, यहाँ पे एक्टिव से, यहाँ पे पैसिव वॉइस दे रखा है, तो अपन को क्या एक्टिव वॉइस में बदलना है, ठीक है। इसको एक्टिव वॉइस में बदलना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डायरेक्टर से स्टार्ट करेंगे। डायरेक्टर क्या है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट बना देंगे। तो डायरेक्टर कहाँ दे रखा है, तो वाज नहीं आएगा, ये भी गलत हो जाएगा, एलिमिनेट कीजिए ऑप्शन को। और यहाँ पे अवार्ड प्रेजेंटेड, ये भी, ये सब्जेक्ट से चालू कर दिया इसने, ये भी नहीं आएगा। और जब सी प्रेजेंटेड भी नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी द डायरेक्टर ये यहाँ पे आ जाएगा, है ना, ये सब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रेजेंटेड द अवार्ड टू हर, तो ऑप्शन नंबर बी सी इज करेक्ट हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 15 क्वेश्चन हो गए आज के लिए, 15 क्वेश्चन थे मेरी साइड से, 15 क्वेश्चन थे। 15 क्वेश्चन का अगर आप कमेंट बॉक्स में बताने कितने क्वेश्चन ठीक हुए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टेस्ट में, और आप फटाफट से इंग्लिश के टेस्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट लेके आऊँगा मैं जल्दी, ठीक है। और एक बार सेशन को सबके सब लाइक कर दें, शेयर कर दें, ठीक है। और लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक बार सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग विद दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल।